1 लाख इंडियन वर्कर्स, मतलब ये है कि ये न्यूज़ आई है कि भाई वीज़ा दे रहे हैं कि आप इंडियंस वहाँ पे जाएं और जॉब करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंग की सिचुएशन में सारी दुनिया इस टाइम परेशान चल रही है, लेकिन इंडिया के ऊपर जो सी है, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो चाहे इसराइल हो, सबकी नज़र इस टाइम इंडिया पे है। वो एक मोदी है, वो जो सालों के साल चल रहा है। अब वो इकोनॉमिकली पावर, मुझे बताएं कनाडा का पिछले दिनों रिसेंटली मसला चला, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सके। हालांकि कनाडा एक अच्छा मुल्क है, लेकिन उसके मुकाबले अब इंडिया कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने जो है नाको चने एक दफा चुपा। और यार डॉक्टर साहब, एक और बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। दोस्तों, भारत के रिश्ते हमारे पड़ोसी देशों से भले ही खराब हो, लेकिन दुनिया के शक्तिशाली देशों से काफी अच्छे हैं। इसका जिता जागता उदाहरण रशिया और इजराइल है। जिस तरह रशिया और यूक्रेन के वार के समय भारत ने रशिया से सस्ता तेल खरीदकर रशिया की मदद की, अभी भारत का दूसरा दोस्त भारत से मदद मांग रहा है। इजराइल और हमास के वार के कारण इजराइल में काम करने वाले लोगों की भारी कमी होने लगी है, और इसी कमी के कारण इजराइल के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुकने की संभावना बताई जा रही है। इसी कारणवश इजराइल अपना विकास जारी रखने के लिए भारतीय लेबर की डिमांड भारत सरकार से कर रहा है। यहाँ तक कि इजराइल ने भारतीयों के लिए अपने देश का वीजा भी फ्री कर दिया है। दोस्तों, इसी कारण हमारा पड़ोसी मुस्लिम आबादी वाला देश बौखला गया है। बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला भी दें। और वो खबर ये है कि इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। कि अब इंडिया जो है वो इजराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फलस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूं कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो इसकी वजह ये है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। बिल्कुल इत्तेमाद बनाया हुआ, उनकी उधर इतनी इज्जत है कि बंदा सोच नहीं सकता। हम जहाँ पे जाके बोलते हैं, पहले तो हम बोलते थे ना वी प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, लेकिन यकीन करें कि अब शर्म आती है जिस तरह के इन्होंने बहुत सारे गंदे काम किए हुए हैं उधर। वहाँ पे जाके तो ये भी पाकिस्तानी जा कहते हैं कि हम इंडियन हैं, ऐसा सुनने में आया। वो ऐसे ही